गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह। सीबीएसई 2024 में होने वाले सीबीएसई 10th के एग्जाम्स के लिए आज चैप्टर 2 जिसका नाम है बच्चों एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट में हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो तैयार रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। ये एसिड बेस और सॉल्ट से हमारा 9th लेक्चर है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो बच्चों इस टॉपिक जैसे कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एसिड। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड जो है वो इन एब्सेंस ऑफ वाटर अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करता है। क्यों एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर वाटर के एब्सेंस में नहीं शो करता है? तो बच्चों जितने भी एसिड्स हैं वो सारे के सारे वाटर में ही अपना बिहेवियर शो करते हैं, एसिड एंड बेस दोनों के दोनों। बिकॉज एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं इन वाटर। सो हाइड्रोजन आयन से एसिडिक और बेसिक बिहेवियर का पता चलता है। तो यहाँ बच्चों क्यों नहीं शो करते हैं इन एब्सेंस ऑफ वाटर? बिकॉज जितने भी एसिड्स हैं वो H प्लस आयन आयोनाइज नहीं करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ वाटर नो आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस। सो एसिड एंड बेस डू नॉट शो एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। ओके, तो यहाँ पर आंसर है आपका इट इज बिकॉज एसिड डू नॉट डिसोसिएट इन एब्सेंस ऑफ वाटर। In absence of water, water के absence में acid do not dissociate, acid do not dissociate into acid do not dissociate into in absence, acid do not dissociate into ions। ये ions में नहीं डिसोसिएट होते। बट when acid is dissolved in water, बट जैसे एसिड को when acid is dissolved in water, लेकिन जैसे एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है बट व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, लेकिन जैसे एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है इट फॉर्म्स हाइड्रोजन आयन। इट फॉर्म्स हाइड्रोजन आयन, that is H3O plus, you can say hydronium ion, hydrogen that is H plus ion is, or hydronium ion, you can, this is similar thing, hydronium ion. Okay, hence it does not, hence एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, इन एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड जो है आयंस नहीं फॉर्म कर पाते हैं बिकॉज एसिड और बेस अपने एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को वाटर के प्रेजेंस में ही शो करेंगे। एंड इन एब्सेंस ऑफ वाटर देयर इज नो आयनाइजेशन, सो नो you can't find whether the substance is acid or base। ऐसे भी water is universal constant, universal solvent। Water is universal solvent and due to universal solvent it have high dielectric constant water का, और ये ions में dissociate करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन से हमें डील करना है कि acid not show acidic behavior in absence of water because in absence of water acid do not dissociate into ions। मीन्स वाटर के एब्सेंस में एसिड आयंस में नहीं टूटते हैं, लेकिन जैसे एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है बट व्हेन एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन देंगे एंड
hence it show acidic behavior. Hence it show acidic behavior. Acidic behavior, इस तरह से ये अपने एसिडिक बिहेवियर को शो करते हैं। ओके बच्चों, नाउ अदर क्वेश्चन इज योर कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। दिए गए केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। तो हियर जिंक रिएक्टिंग, मेटल रिएक्ट विद बेस, यू विल गेट हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट विद बेस, हाइड्रोजन गैस फर्स्ट स्टेप में और सॉल्ट बनेगा। Hydrogen gas is formed and what you will get? You will get sodium zincate, a salt. This is salt plus calcium carbonate, water plus carbon dioxide. Then what you will get? You will get calcium hydrogen carbonate. Here calcium hydrogen carbonate or calcium bicarbonate is formed here. Okay, hydrochloric acid और वाटर के प्रेजेंस में ये एसिड है, इट विल गिव आयनाइजेशन, तो बनेगा आपका हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस आयन, क्लोराइड आयन। ये दोनों के एक्वस सॉल्यूशन ये बन जाएगा। दिस इज नाउ नो नीड ऑफ बैलेंसिंग हियर बिकॉज इट इज बैलेंस्ड। ओके, कंप्लीट करना था, रिएक्शन को हमने कंप्लीट किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन थर्ड है, question is why do dry HCl gas do not change? Question, why moisture content question 3, why do dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? Color of dry litmus paper. Why do dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? ये dry litmus paper का रंग क्यों नहीं? Why dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? तो बच्चों हाइड्रोजन आयन के कारण ही लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है। यहां लिखेंगे वी नो दैट द कलर ऑफ लिटमस पेपर इज चेंज बाय H प्लस आयन। आंसर दिस कलर ऑफ लिटमस पेपर, कलर ऑफ लिटमस पेपर is changed by hydrogen ion, okay, of an acid, by hydrogen ion of an acid, dry HCl gas, dry HCl, जो ड्राई HCl गैस है, ड्राई HCl गैस कभी इस तरह से हाइड्रोजन ऐड नहीं दे सकते। ड्राई HCl
does not dissociate to give, does not dissociate to give H plus ion. ड्राई HCl गैस कभी H plus ion नहीं देगा. Acid dissociate to give ion only in aqueous solution. Also, acid dissociate in ion. Acid dissociate into an ion only in aqueous solution. Only in aqueous मतलब जलीय घोल में ये ऐसा करते हैं. Acid dissociate into an ion only in an aqueous solution. Aqueous solution में ही ऐसा कर पाते हैं, aqueous medium में ही कर पाते हैं. In case अगर ना ही HCl aqueous फॉर्म में है और ना ही लिटमस पेपर वेट है. बच्चों HCl गैस ना ही HCl गैस एक्वस फॉर्म में है, ना ही लिटमस पेपर आपका वेट है. तो ऐसे केसेस में आयोनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, कंप्लीटली नॉट पॉसिबल. एंड HCl उस स्थिति में क्या होगा कि अपने ये कभी भी ड्राई लिटमस पेपर को वो कलर को चेंज नहीं कर पाएगा. ओके, तो ये लिख सकते हैं इन केस नाइदर HCl इज इन एक्वस फॉर्म, in case neither HCl is in aqueous form, ना ही HCl aqueous form में है, neither HCl is in aqueous form nor litmus paper is wet. Paper is wet. Nahi litmus paper wet. So color of litmus paper do not changes. Nor the litmus paper is wet. यहाँ पर कर दीजिए. Nor the litmus paper is wet. Nor the litmus paper is wet. So the color of litmus paper does not change. इसलिए so the color of the litmus paper do not change. इसलिए लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है. दोनों जगह दोनों सिचुएशन ड्राई है, HCl ड्राई है और लिटमस भी ड्राई है. लिटमस पेपर भी वेट नहीं है. ऐसे केस में एसिड जो है अपने एसिडिक बिहेवियर को भी नहीं शो कर पाएंगे और लिटमस पेपर अपना कलर भी चेंज नहीं कर पाएगा. लिटमस पेपर विल हैव नो इफेक्ट ऑन कलर, मींस इसके कलर में कोई बदलाव नहीं आएगा. कब? जब HCl आपका ड्राई हो और दूसरी ओर लिटमस आपका ड्राई हो. HCl मतलब कि शुष्क और लिटमस भी शुष्क. बिकॉज हाइड्रोजन आयन तभी बनेंगे जब सॉल्यूशन होगा, वाटर होगा तब. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फ्रॉम व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन में हमारा अगला क्वेश्चन है. ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं, इट इज एडवाइज्ड ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड. क्वेश्चन ऑन डाइल्यूटिंग, एसिड को डाइल्यूट करना है. on diluting an
acid, it is advised that it is advised to add acid to water. Acid to water and not water to acid. ऐसा किया जाता है. एक्सप्लेन व्हाई इट इज एडवाइज्ड. आपको एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो एडवाइज्ड. ऐसा क्यों सलाह दिया गया आपको? व्हाई इट इज सो एडवाइज्ड. ऐसा क्यों सलाह दिया गया आपको? देखिए, जब आप एसिड को डाइल्यूट करने जाते हैं तो ये बताया जाता है कि क्या किया जाता है कि ऐड एसिड टू वाटर. अगर एसिड है ना इसमें, दिस इज एसिड एंड दिस इज वाटर, इसमें वाटर है, दिस इज वाटर, तो इसमें एसिड डालिए. डोंट डू लाइक दिस. इसमें ऐसा नहीं कि वाटर मत डालिए. डोंट डू दिस, डू दिस. एड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड. और ऐसा क्यों? व्हाई यू आर गिवन दिस टाइप ऑफ एडवाइस. आपको इस तरह की एडवाइस की जरूरत क्यों पड़ रही? तो बच्चों, इसका भी एक्सप्लेनेशन है कि बिकॉज डाइल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. आप जानते हैं डाइल्यूशन की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है. आपको इसलिए भी एडवाइस दिया जाता है. डाइल्यूटिंग कंसंट्रेटेड एसिड विथ वाटर. इसका आंसर इस तरह से आप लिखेंगे, डाइल्यूटिंग एसिड, डाइल्यूटिंग concentrated acid, concentrated acid with water is diluting concentrated acid with water is a highly exothermic process. Highly exothermic process. Thermic process. तो बच्चों, डाइल्यूशन की जो प्रक्रिया है वो काफी उष्माक्षेपी, मतलब एक्सोथर्मिक होती है. हीट इज गिवन आउट. तो डाइल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. So when water is added to concentrated acid, so when water is added to concentrated acid, जब आप वाटर डालेंगे कंसंट्रेटेड एसिड में, large amount of heat is liberated. Large amount of heat is liberated of heat is liberated. Large amount of heat is liberated. बहुत ज्यादा मात्रा में हीट लिबरेट होगा. which changes some water to steam, जो कि आपके कुछ वाटर को, which changes some water to steam. कुछ वाटर को क्या में बदल देगा? वेपर में बदल देगा. स्टीम एक्सप्लोसिवली, स्टीम लिखा गया. स्टीम explosively, which can steam explosively, बहुत विस्फोटक रूप से
so that splash, देखिए जब भी आप वाटर ऐड करेंगे एसिड में तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलेगा which can change some water to steam, जो कि कुछ वाटर को आपके स्टीम में कन्वर्ट कर देगा और ये होगा एक्सप्लोशन, मतलब विस्फोटक रूप में होगा which can splash the acid and which can so that which can splash the acid which can splash the acid and the glass and splash the acid and even glass apparatus, sorry, even glass apparatus may break and even glass apparatus may be break, apparatus may break due to excessive हीटिंग। आपके ग्लास एपरेटस भी फूट सकते हैं ज्यादा गर्म करने से। ओके बच्चों, क्या है कि डाइल्यूटिंग एन एसिड, इट इज एडवाइज दैट ऐड एसिड टू वाटर, एसिड पानी में डालिए, ऐड एसिड टू वाटर, ओके, ऐड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड, दिस थिंग यू डू नॉट डू। आपको क्यों ऐसा सलाह दिया जाता है? तो बच्चों, डाइल्यूटिंग कंसंट्रेटेड एसिड विथ वाटर, अगर आप डाइल्यूट कर रहे हैं एसिड को, कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर के साथ, तो डाइल्यूशन की प्रक्रिया हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ये क्या होती है? हाईली एक्सोथर्मिक होती है। लेकिन जैसे हम व्हेन वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, लेकिन जैसे वाटर को ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड में, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा विच चेंज सम वाटर टू स्टीम, जिस जो कुछ वाटर को स्टीम में एक्सप्लोसिवली कन्वर्ट करेगा, सो दैट स्प्लैश द एसिड, पूरा स्प्लैश एसिड चितर जाएगा एंड इवन ग्लास कंटेनर, ग्लास एपरेटस में भी ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, ज्यादा हीटिंग से ये ग्लास कंटेनर भी ब्रेक कर जाते हैं। सो ऐसा एडवाइस दिया जाता है। तो बच्चों, हम ये कहेंगे कि व्हाट डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन से कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को आज बनाने का प्रयास किया गया है। अगले लेक्चर में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसी टॉपिक से व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन से आपको बनवाएंगे। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।